बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूँ किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे टाइम दिया है, लेकिन टाइम दे दिया है। मदनी साहब बहुत शुक्रिया। मदनी साहब, आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? बाकी बातें बाद में करते हैं। बस मेरा चैनल आजकल तो अफ्तारी प्रोग्राम और टीवी पे लाहौर रंग पे सहरी प्रोग्राम रोज़ाना ट्रांसमिशन हो रही हैं। बिज़ी हैं शैतान आजकल जो लॉकडाउन है और उलमा इकराम रोज़ाना बिज़ी हैं दीन लाने में। शैतान को तो अल्लाह ने लॉकडाउन किया हुआ है और पाकिस्तानियों को हुकूमत ने लॉकडाउन किया हुआ है। शैतान लॉकडाउन है आपकी नज़र में? आज क्योंकि वो उसके चेले नहीं लॉकडाउन। शैतान जो है वो मेरे नबी ने फरमाया कि रमज़ान में अल्लाह करीम दोज़ख के दरवाज़े बंद कर देता है और शैतान को जो है ना जकड़ देता है। तो मदनी साहब, चेले कौन से हैं उनके? चेले बस यही है वो जो जो भी इंसान उसकी बात माने, उसको कॉपी करे, उसके अंडर रहे, वो इस शैतान के चेले होते हैं। तो कोई चेलियाँ भी हैं? इंसान नमा वो भी दोनों ही वो देखे ना, जब इंसान का लफ्ज़ आएगा तो वो चेलियाँ भी तो इंसान ही हैं। मदनी साहब, एक्सपीरियंस कैसा रहा पहला रमज़ान ट्रांसमिशन? और जो भी इंसान है उसको चाहिए कि अल्लाह रसूल की ताबेदारी करे, शैतान की ताबेदारी ला तत्तबी खुतुवात शैतान, शैतान की ताबेदारी ना करे। तो ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रमज़ान ट्रांसमिशन जी, का? पहली दफ़ा ही मैं ज़िंदगी में आया हूँ और पहले नहीं आता था, इसकी वजह थी, मगर मैंने देखा है कि एक टीवी के ज़रिए लाखों लोगों को पैगाम जाता है, करोड़ों लोगों को पैगाम जाता है। तो अगर उसमें कोई कमी भी हो तो उसको नज़रअंदाज करके इंसान को टीवी के प्लेटफार्म से गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि वो लाखों करोड़ों लोगों तक उसका जो है ना दीन का पैगाम पहुँचे। ये जो आप अपने फैंस को मेरे चंदा या मेरे चांद कहते हैं, ये डॉक्टर तारुल कादरी से आपने लफ्ज़ लिया है, वो भी चंदा और चांद का लफ्ज़ नहीं, वो चंदा कहते हैं, मैं अपने पंजाबी च कहना मेरा चंद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, अच्छा। और हर एक को बोलता हूँ प्यार से। मदनी साहब, उलमा इकराम की क्या मसलन अब चूँकि इशू ऐसा है कि आपसे सवाल करना पड़ रहा है, क्या उलमा इकराम को हाकिम वक्त के दरबार जाना चाहिए, हाज़िरी देनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? उलमा का काम क्या है? देखिए, हाकिम वक्त के दरबार में जाना कोई कबाहत नहीं है, हाँ। मगर वहाँ जाकर उनके अपोजिशन बात करनी ये ज़रूरी है। यानी अगर वो गलत कोई काम कर रहा है तो उसके सामने वो मीडिया में भी आए और उसके सामने भी कहे, फिर तो बिल्कुल ठीक है। अगर वहाँ जाकर उनकी खुशामदी करनी है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आलिम जो है उसके हज़रत इमाम मालिक 40 साल मदीना तैयबा में हजूर के मसल्ले पे इमामत की, तो जब भी वाली मदीना आता था तो उनके दरवाज़े पे आता था। वो 40 साल में एक दिन भी वाली मदीना के दफ्तर में नहीं गए। तो मदनी साहब, ये बताइएगा कि आपको भी लगता है कि मीडिया सारे झूठा है? नहीं, देखें, मीडिया जो है, सहाफ़त जो है, वो मुआशरे की आँख होती है। तो ये तो कोई भी आदमी किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकता कि फ़लाँ महकमा सारा ही झूठा है, वो तो फिर महकमा ही नहीं बचेगा। इसलिए कुछ झूठे भी होते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं। हमें ज़्यादातर जो हैं लोगों के बारे में बदगुमानी नहीं फैलानी चाहिए, अच्छे गुमान रखने चाहिए कि मेरे से सब अच्छे है। तो आप अगर इसका जवाब देना चाहिए मौलाना साहब, जब हम मीडिया वालों को कोई बड़ा आलिम दीन आके स्क्रीन पर ये कह दे कि ये झूठे, बाकी जो हाकिम वक्त है उसे उजरा हुआ चमन मिला है, तो क्या तासुर पब्लिक में जाता है? जब आपने भी यकीनन ये क्लिप सुना होगा, आपको दुख हुआ या खुशी हुई कि अच्छा मौलाना तारिक ज़मीन ने लताड़ा है मीडिया को? नहीं, देखें, मैं तो मीडिया के बारे में यही नरम गोशा रखता हूँ कि मीडिया वाले बेचारे अपनी जान हथेली पे रख के अपनी जान को एक ख़तरे में डालकर किसी के अंदर वाली बात को मीडिया के सामने लाते हैं, लोगों के सामने उसका असल चेहरा लाते हैं। तो ये बड़े बड़े जागीरदारों की जो जुल्म है वो सामने लाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया है कि बदगुमानी जो है ना, वो इस्लाम ने मना किया कि किसी के बारे में राय कायम 3 चीज़ों से कर सकता है इंसान। यानी किसी को सच्चा झूठा कहना है, पहले उनसे रिश्तेदारी करे, दूसरा उससे सफ़र करे, तीसरा उससे कारोबार करे, फिर देखे कि ये इंसान कैसा है, फिर उसके बारे में कह तो सकता आपकी है कि कभी ये कैसा मौलाना तारिक ज़मीन से मुलाकात हुई या? है। जी, मेरी एक मुलाकात उनसे हुई है। मैं तो उनको अच्छा आलिम दीन समझता हूँ, मगर अगर उनकी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं भी उनकी तरफ से सॉरी कर। मौलाना साहब, जब ये इमरान खान की हुकूमत वजूद में आई तो हमने देखा कि आप चंद एक उन आलिम दीन में से थे जिन्होंने तनकीद करना शुरू किया और वो बातें आज सच साबित हो रही हैं। आइंदा भी आपको लगता है कि इमरान खान डिलीवर कर पाएगा या नहीं? या देखें जी,
इसने बड़ी बड़ी बातें की हुई थी कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। करोड़ों की बातें की थी कि मैं करोड़ नौकरियां दूंगा। ये तो अब आपने सामने देख ही लिया कि कितना को डिलीवर कर रहा है। वो पंजाबी कहते ने खोदिया पहाड़ निकलिया चूहा। लोगों ने उम्मीदां बड़ियां लाइयां सी, मगर आप देख लें आगे आगे देखो होता क्या। ये उजड़ा चमन नहीं मिला। मैं तो कलमा चौक से गुजरता होता था तो गाड़ी जो हीट हो जाती थी। तो ये डिलीवर तो पिछली हुकूमत ने किया ना, वो पुल बनाए तो मैं पुल से ऊपर से गुजर के 1 मिनट में जो ना क्रॉस कर जाता हूँ कलमा चौक। तो ये उजड़ा चमन तो नहीं था। उजड़ा चमन तब था कि जब 64 रुपये मैंने एक करोला गाड़ी 4 साल चलाई तो वो 60 रुपये, 66 रुपये, 64 रुपये उसका ऑयल का जो रेट रहा पेट्रोल का। आप देख लें, अब पूरी दुनिया में फ्री मिल रहा है। पेट्रोल की कीमत क्या है, प्लस आ गई। तो हमारे पाकिस्तान में देख लें 97 रुपये चल रहा है। तो क्या जब 60 रुपये था तब उजड़ा चमन था या अब उजड़ा चमन? तो मौलाना साहब, जब आप जैसे आलम एक सच्ची बात करते हैं तो एक ब्रिगेड इन्होंने सोशल मीडिया पे पाली हुई है जो गालम गलोच पर उतर आती है। आपकी नज़र से गुजरते होंगे, खुल के बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो क्या पैगाम, उन्हें कुछ पैगाम मैं देंगे? उन्हें चन्ना ਨੂੰ पैगाम देवांगा ਜਿਹੜੇ फेसबुक ਤੇ गालियाँ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ना। उन्हें चन्ना, जब वो मौलाना साहब जाते थे ना नवाज शरीफ के पास, तब यही पीटीआई वाले उनको गाली देते थे। तो अब उनकी खुशामद में लगे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि किसी आलम को भी गाली नहीं देनी चाहिए। दूसरा, अगर वो करते ने ना इस तरह, जो दुकान दे अंदर होवे ਉਹ देवे बेचारा, कित्थों देवे तेनू लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਟਰਸਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਪਾਪੂਲਰ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं इस पर कोई कमेंट्स नहीं देना चाहता। मैं इस पर ये कहूँगा कि जो भी औरतें ट्रांसमिशन में मौजूद हैं रमज़ान में, उनको पर्दा करना चाहिए और पर्दा करके बैठना चाहिए। और आलम दीन भी वहाँ बैठे होते हैं। तो आलम दीन तो आता है किसी चैनल वाले के बुलाए पे, आगे उन्होंने उनको भी बुलाया होता है तो वो भी उनकी मेहमान होती हैं, हम भी उनके मेहमान होते हैं। तो मेरा पैगाम है कि वो उधर पर्दे में जो है ना सर पे पूरा दुपट्टा लेकर बात करें, स्काफ लेकर बात करें, ताकि कालम दीन भी तनकीद का निशाना ना बने और वो भी तनकीद का निशाना ना मुफ्ती बने। कभी जरा अपने मुफ्ती कभी चंद को कोई पैगाम दोगे? जी, वो मुफ्ती साहब बहुत एहतराम के लायक हैं, मेरे चन्न हैं, मेरे मक्खन हैं। उनका अपना अंदाज़ है तो मैं किसी के अंदाज़ पे कभी तनकीद नहीं करता। वो हाँ, राब्ता मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। और मुफ्ती साहब को मैं कहता हूँ कि आई सलूट यू, मेरा चंद मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। ते हरीम शाह ने कोई पैगाम दे दो? नहीं, वो मैं किसी को, उनको भी बताऊँ, वो मेरी एक पाकिस्तानी और कलमे वाली बहन है और मैंने सुना है उसके पास दीनी तलीम भी है। तो वो बहुत अच्छी जो है ना उनकी ज़िंदगी। अब वो कहती हैं कि मैं जो दीन की तरफ लौटना चाहती हूँ, तो किसी का माजी नहीं बयान करना चाहिए, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए कि इसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। तो वो मेरी बहन है, मैं उसको बोलता हूँ कि आप जहाँ भी गुफ्तगू करें, आपकी गुफ्तगू से दीन इस्लाम को कोई नुकसान ना हो। मतलब लास्ट में कोई कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श का जो पंजाबी हाँ, मियाँ साहब ने फरमाया, मिठा मेवा बेरी देवे ते मुड़ भी बट्टे खावे, दीन सलाम नु मनन वाला मुड़ बेरी बन जावे। मौलाना साहब लास्ट में ये पंजाबी चों दो कुछ सवाल ने, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ सोशल मीडिया नहीं हुई सी मैं उदों भी इंज बयान करना सी। तो आदमी हिट तब होता है जब वो कैमरे पे आ जाए, स्क्रीन पे आ जाए। तो मैं तो शुरू तो एक चीज़ां बयान करना है ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। तो ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह दे हत्थ 'ਚ। ये अगर मैं फेमस भी होया तो मैं अपने आप ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੂਰ ਤਕੱਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। मैं ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ। रमज़ान ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਪੈगाम ਕਿ ਤੁਸੀਂ? रमज़ान ਦਾ ਇਹੀ ਪੈगाम ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੰਨੋ, ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ नहीं आने। और रात ਨੂੰ चोरी बिजली लगा के कुंडे लगा के क्रिकेट ना खेलो। वैसे भी वायरस का दौर है तो टच ना करो किसी बॉल ਨੂੰ, किसी बैट ਨੂੰ, यानी ਜਿਹੜਾ दूसरे ने टच किया होवे। इस वास्ते मैं कहांगा चन्नो, डोंट टच मी करोना, साढ़े नेड़े नहीं आना। किसी ने फूक मार दी मुफ्ती नहीं साहब? नहीं, बस अल्लाह दूर रखे इस वबा से। कोरोना घर से नहीं होना, कोरोना बाहर से आना है, इसलिए आप घरों में रहें।
अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाए। जी बहुत शुक्रिया जी, मुफ्ती साहब की बातें आपने सुनी। बहुत मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया, लेकिन ये यारों के यार हैं और यारों के कहने पे मुझे इन्होंने टाइम दिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुफ्ती साहब का रमज़ान में सिर्फ यही पैगाम है अपने चंद अपने मक्खनों के लिए कि घरों में रहें, कोरोना से बचें। अल्लाह हाफिज़। है भी चानन राजी। बहुत शुक्रिया।